मैं आज के बाद दोबारा मिष्टी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कुणाल रुक जाओ बेटा। कोई रोको कुणाल को। आप ठीक है? ठीक है बेटा, कुणाल को रोको, किसी तरह कुणाल को रोको प्लीज। अब वो रुकने वाला नहीं है क्योंकि आपकी बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया है। हमारा सामान। निधि, पारुल, समझाओ इसे। सॉरी बड़े पापा, मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। बहुत खूब। सबके सामने मेरे बेटे कुणाल की इंसल्ट करने के बाद तुम कहती हो कि तुम कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। आंटी, मैं कुणाल से अकेले में बात करना चाहती थी। मिष्टी, तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि मिष्टी इस रिश्ते को लेकर कभी सीरियस थी ही नहीं। शादी से पहले के मेल मिलाप को इसने मजाक में ले रखा था। हाँ, मैं मिष्टी से पूछ रही हूँ, तो प्लीज उसे जवाब देने दीजिए। आंटी सही कह रही है, शायद ये कोर्टशिप मजाक ही थी। मुझे लगता था कि इस कोर्टशिप के थ्रू मैं कुणाल को जान पाऊंगी। लगता था कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारी पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये कोर्टशिप कुणाल के लिए एक मजबूरी थी। कुणाल कोशिश ही नहीं करना चाहता था और मैं किसी और से कोशिश नहीं करवाना चाहती थी। मैं क्या करूं भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जाने अनजाने में मेरी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। आंटी ट्रस्ट मी, मैं इसे सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। जिस तरह से हुआ वो बहुत बुरा था आंटी, लेकिन जो हुआ वो शायद बुरा नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे बेटे कुणाल का दिल टूटा, ये बुरी बात नहीं है ना? आंटी, एक गलत लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताना, उससे तो बुरा नहीं था ना। ये कोर्टशिप हम दोनों ने एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए की थी और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान गए। आंटी, कुणाल मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। उनकी शादी एक बहुत बड़ी गलती थी और मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। आंटी प्लीज ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए मेरे बेटे कुणाल का। ना चाहते हुए भी वो इस शादी से पहले के मेल मिलाप के लिए राजी हो गया, वरना राजकोट में कोई ऐसी शर्त कभी नहीं मानता। और तुमने मेरे बेटे कुणाल जैसे अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर दिया। वाह! जो हुआ उसका हमें भी बहुत दुख है, पर आप... रिश्ता टूटा ही नहीं है विशंबर जी, तोड़ा गया है रिश्ता। मिष्टी की हर एक बात के लिए उसने हामी भरी, उसके बावजूद भी ये लड़की, इस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात है, आपको इस बात का दुख नहीं है कि ये रिश्ता टूट गया है। आपको तो इस बात का दुख है कि ये रिश्ता आपके बेटे ने नहीं, हमारी बेटी ने तोड़ा है। जब शादी होती है ना मीनाक्षी जी, तब लड़के वालों के घर से कुछ नहीं जाता, बेटी के घर से तो बेटी ही चली जाती है। फिर भी लड़के वालों को यह लगता है कि वो रिश्ता जोड़कर एहसान कर रहे हैं। यही दुनिया की रीत है, मैंने नहीं बनाई है ये रीत विशंबर जी। लड़की वालों के जरा से भी तेवर दुनिया में किसी को नहीं पसंद आते, और समाज में ऐसी लड़कियां पसंद की जाती है जो दिखती तो है लेकिन सुनाई नहीं देती। आप भी अपने पिता की बेटी हैं और आप तो दिखाई भी दे रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
बात मेरे बेटे के दिल टूटने की है तो मैं अवश्य बोलूंगी। मीनू, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चलेंगे बापूजी, पर मुझे लगता है कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे पर किसी का बारात लेकर आना शायद मुश्किल हो जाएगा। माँ, बस। अबीर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी बातें बहुत पहले खत्म हो चुकी थी माँ। अब जो पूरा नहीं हो रहा वो आपकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है। अबीर, चले यहाँ से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस बेटा, हम तुमसे कह चुके हैं कि हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से ज्यादा और कुछ भी नहीं। दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहले सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। वेल डन माँ, आज आपकी परवरिश जीत गई और नान को हार गया। अबीर, 2 कौड़ी का रिश्ता टूटा है, उससे मेरा बेटा हार नहीं मान सकता। जब एक रिश्ता टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, उसके साथ और भी बहुत कुछ टूट जाता है माँ। जैसे आज टूटा है, नानको का दिल टूटा, उसका कॉन्फिडेंस टूटा है, खुद नान को टूट गया। लेकिन अबीर, जो कुछ हुआ उसमें बेनबा की क्या गलती? हाँ, मुझे भी मीनू बहन ही सही लग रही है। अभी तू मेरे साथ चल। हाँ बेनबा, ये जो कुछ भी हुआ इसमें सिर्फ उसी लड़की की गलती। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। हाँ, वो एक लड़की है और एक लड़की रिश्ता नहीं तोड़ सकती। अगर यही बात है तो हमने केतकी का रिश्ता क्यों तोड़ा? लड़के ने गलती की थी ना, माफ कर देते हैं। लड़के तो गलती करते हैं। एक काम करते हैं, हम वेद के घर जाते हैं और केतकी का रिश्ता फिर से जोड़ लेते हैं। कर सकते हैं हम ऐसा? मतलब जितने भी रूल्स हैं, जितने भी उसूल हैं, सब दूसरों की लड़की के लिए, हमारे घर की लड़की के लिए कोई रूल्स नहीं। बस अबीर, बस। बात इस घर की बेटी की या उस घर की बेटी की नहीं है। बात यह है कि उस लड़की ने मेरे बेटे कुणाल का दिल तोड़ा है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले भी कुणाल का दिल टूटा है और आज दोबारा उसका दिल टूटा है। मेरा बेटा टूट जाएगा अबीर। अगर आपको नानको की इतनी फिक्र थी तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कहा क्यों नहीं उसको कि वो गलत कर रहा है, जब उसने मिष्टी को उसके बाप के क्रिमिनल होने के लिए जज किया था? रोकना चाहिए था ना, उसे कहना चाहिए था कि मिष्टी पर भरोसा करे। वो लड़की भरोसे के लायक ही नहीं है अबीर। जो हुआ है उसमें ना ही कुणाल की गलती है और ना ही मिष्टी की। अगर गलती है तो आपके इस एटीट्यूड की है। कुणाल का दिल जरूर टूटा है, मिष्टी के हाथों टूटा है, लेकिन आपकी वजह से टूटा है। अभी ये लड़ने का वक्त नहीं है। मुझे तो कुणाल की फिक्र है, पता नहीं वो कहाँ है। आई डोंट थिंक हम एक दूसरे के लिए बने हैं कुणाल। आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं जो कर रही हूँ उसी में हम दोनों की भलाई है। मुझे मिष्टी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़न्ट मी। और करना भी क्या, उसने मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वो लड़की मुझे डिजर्व ही नहीं करती। Are you back? Are you back? मैं जानता हूं कुणाल कहां गया होगा, लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम इस घर में है। अबीर, अगर मैं प्रॉब्लम हूं तो आज बात अधूरी छोड़कर मत जाना। तुम्हारे दिल में जो जहर है ना, उसे उगल दो। मैं बोल तो दूंगा माँ,
लेकिन पता नहीं आप सुन पाएंगी या नहीं। मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। जरा मैं भी तो जानूं उस मिष्टी में ऐसा क्या है कि तू अपनी माँ के खिलाफ हो गया है। तो सुनिए, आप खुद एक वर्किंग वुमन, लेकिन जब मिष्टी जॉब करना चाहती थी और कुणाल ने उसे रोका, तो आपने कुणाल को मना क्यों नहीं किया? डांटा क्यों नहीं उसे? उसका साथ क्यों दिया? एक आइडियल इंडियन बहू की रूल बुक आपके लिए अलग क्यों और मिष्टी के लिए अलग क्यों? कुणाल चाहता है कि उसे हाउसवाइफ मिले, इसमें बुराई क्या है? चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी चाहत किसी और पे थोपना ये बुरी बात है। जब कुणाल ने आई सर्जरी की बात उठाई थी, तो आपने उसे मना क्यों नहीं किया? रोका क्यों नहीं उसे? क्योंकि ये कुणाल की मर्जी थी, मेरी नहीं। अपनी मर्जी अपनी लाइफ पे चलाई जाती है, दूसरों की लाइफ पर नहीं। रिलेशनशिप कोई भी हो, वाइफ का, फियांसे का या गर्लफ्रेंड का, हर लड़की एक इंसान होती है, उसकी अपनी मर्जी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वाइफ साथी होती है जो हर रास्ते पे कदम मिला के आपके साथ चलती है। कोई भेड़ बकरी नहीं होती है जिसे जिस रास्ते पे ले जाओ वो चल पड़ती। नान को ऐसा था नहीं, आपने नान को ऐसा बनाया है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।